हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग एस एजुकेशन। एज एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 हम लोग जब चालू करें उससे पहले हम लोग जरा कुछ उसके बारे में जो टर्म्स आते हैं उसमें उनके बारे में समझ लें, ताकि हमें एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने में आसानी हो। तो आइए एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहले हमको समझना होगा कि सबसेट होता क्या है, फिर पावर सेट के बारे में हमको समझना होगा, यूनिवर्सल सेट के बारे में समझना होगा, इंटरवल्स के बारे में भी समझना होगा। इंटरवल्स जो क्लोज्ड इंटरवल्स हैं, ओपन इंटरवल हैं और सेमी इंटरवल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, इस सेक्शन को, वीडियो के इस सेक्शन को आप लोग स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। यानी कि कॉन्सेप्ट जब आपको समझाया जाए तो कॉन्सेप्ट को आपको समझना चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मैथ तो भले ही सॉल्व कर लेंगे आप फिलहाल, क्योंकि फिलहाल आपके टीचर ने आपको समझाया होगा, या फिर आप वीडियो के किसी भी वीडियो के माध्यम से समझ रहे हैं, चाहे मेरे ही वीडियो के माध्यम से समझ रहे हैं या किसी दूसरे के वीडियो के माध्यम से समझ रहे हैं लेकिन फिलहाल के लिए आप उसको सॉल्व कर लेंगे, वो तय तय रहेगा। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप कभी भी कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, चुटकी बजाते आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसेट होता क्या है। तो सबसेट के लिए स्टूडेंट्स ये कहा जाए, अगर मैं डेफिनेशन लिख दूं तो ए इज said to be a subset of B if every element of set A is also element of set B। तो set A is said to be a subset of set B, यानी कि B है ना। if every element of set A is also element of set B, अगर ए का सारा एलिमेंट माने हर एलिमेंट सेट बी में हो तो ए बी का सबसेट कहलाता है। क्या समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई सेट है ए और सेट में 1 2 3 इतने एलिमेंट है। सेट बी है, इसमें 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट है। तो सेट ए का हर एलिमेंट यानी 1 बी में मिलेगा, 2 बी में मिलेगा, 3 बी में मिलेगा। तो ए को बी का सबसेट कहेंगे, ए को बी का सबसेट कहेंगे। और वहीं अगर हम बात करें पावर सेट की, आप लोग समझ गए होंगे सबसेट किसे कहते हैं। जब हर एलिमेंट किसी सेट का हर एलिमेंट दूसरे किसी सेट में मिल जाए तो वो पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट, ये पावर सेट होता क्या है। तो इस पावर सेट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सेट बी इज सेड टू बी पावर सेट of set A if every element of set A is element of सेट बी।
तो वही बात है कि सेट बी सेट ए का पावर सेट कहलाएगा अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो। तो एग्जाम्पल यहाँ पे भी वही हम ले लेते हैं जो हमने वहाँ पे एग्जाम्पल लिया था। तो क्या एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि ए मान लीजिए कि 1 2 3 है, 1 2 3 है, एंड बी मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ देखिए ए में 1 2 3 है तो 1 बी में भी है, 2 ए में है तो 2 बी में भी है, 3 ए में है तो 3 बी में भी है, यानी कि ए का हर एलिमेंट बी में है। तो हम लोग ए को बी का सबसेट कहेंगे और जबकि बी को ए का पावर सेट कहेंगे। ठीक, बी को ए का पावर सेट कहेंगे। तो ये पावर सेट का सिंबल है, ये सबसेट का सिंबल है। और अगर वही बात की जाए कोई सेट बी सी ले लेते हैं और उसमें हो 6 7, तो सी बी का सबसेट नहीं है, सी बी का सबसेट नहीं है, सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ऐसे लिख देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं इंटरवल्स के बारे में, तब तक आप वीडियो को पॉज कर दें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें और देखें कि ये क्या है। ठीक, हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इंटरवल्स के बारे में। अब हम लोग देखते हैं इंटरवल्स के बारे में। तो इंटरवल आखिर है क्या, ये हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं इंटरवल। इंटरवल्स, तो इंटरवल्स दो तरीके के होते हैं। एक ले लीजिए आप क्लोज्ड और एक ले लीजिए ओपन। क्लोज्ड इंटरवल्स और ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल है क्या, तो देखिए क्लोज्ड इंटरवल्स में हम लोग ये इस तरीके का निशान लगाते हैं, ये ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये क्लोज्ड इंटरवल का निशान हुआ और इसमें अगर ए बी लिख दें तो इसका मतलब है ए और बी इंक्लूड है। ए से लेके बी तक की सभी नंबर लिख देना है और ए और बी भी इंक्लूड रहेगा। ठीक, अब अगर हम कहें x बिलोंग्स टू ए बी, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि x कोई रियल नंबर है अगर, तो वो a बिलोंग करता है ए बी से, क्लोज इंटरवल ए बी से, जहां a और b दोनों इंक्लूड है, a एंड b इंक्लूड, इंक्लूडेड। अच्छा, वहीं अगर ओपन इंटरवल की बात की जाए, वहीं अगर ओपन इंटरवल्स की बात की जाए तो ओपन इंटरवल में a एंड b ये स्मॉल ब्रैकेट में रहेगा, जिसे हम लोग ओपन ब्रैकेट कहते हैं। इस ओपन इंटरवल में क्या होगा कि x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी से, इसका मतलब कि a और b एक्सक्लूड है, यहां पे a एंड b एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड है मतलब a और b के बीच की संख्या लेंगे, a और b नहीं लेंगे। मान लीजिए कि अगर ये कोई नेचुरल नंबर हो x
अगर कोई नेचुरल नंबर बिलोंग करता है ए और बी से, तो ए और बी को छोड़ के बीच के सारे नंबर ले लेंगे। मान लीजिए कि अगर इसकी जगह पर हम लिख देते हैं ये 2 और 6 और ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, ये हुआ हमारा। और कर्ली ब्रैकेट से तो हम लोग डिनोट करते हैं सेट को या फंक्शन को। तो आपको समझ में आ रहा होगा, 3 4 5 ले लिए क्योंकि ये एक्सक्लूड कर है, ये भी एक्सक्लूडेड है। और यहीं पे अगर ये 2 और 6 को बिलोंग करे, 2 और 6 को, 2 हो और ये 6 हो, ए का ए मीन्स 2 और बी मीन्स 6 हो और ये नेचुरल नंबर हो, तो क्या लिख देंगे यहाँ इसके लिए क्लोज इंटरवल के लिए 2 3 4 5 और 6। क्यों? सॉरी, क्योंकि ए एंड बी इंक्लूडेड है इसमें। आपको समझ में आ रहा है आई होप। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखेंगे ए, ये इस तरीके से इसको लिखेंगे। ये आपको क्लोज इंटरवल को ऐसे लिखा जाता है, बी ऐसे डिनोट किया जाता है, जबकि ओपन इंटरवल को ऐसे लिखा जाएगा, ये x इज इन बिटवीन a एंड b और वेयर x इज ग्रेटर देन a एंड स्मॉलर देन b। यहाँ पे x इज इन बिटवीन a एंड b वेयर x इज ग्रेटर और इक्वल टू a एंड लेस और इक्वल टू b। तो समझ में आ रहा है आपको कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो ठीक है, अभी हम लोग एक देखेंगे सेमी क्लोज इंटरवल को। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सेमी क्लोज इंटरवल की बात करें तो हम लोग देखेंगे सेमी क्लोज इंटरवल के लिए, इस जगह को साफ कर दे रहे हैं तो सेमी क्लोज्ड इंटरवल हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। सेमी क्लोज इंटरवल होता है, देखिए, या तो लेफ्ट से क्लोज्ड होगा और राइट से ओपन होगा, या फिर लेफ्ट से क्लोज होगा, सॉरी ओपन होगा और राइट से क्लोज्ड होगा। ये मान लीजिए इसमें हमने ए और बी लिख दिया, यहाँ पे भी ए और बी लिख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर यहाँ पे 2 और 6 रख दिया जाए, ए की जगह पर 2 और 6, जैसे ये 2 और 6 रख दिया जाए, तो इसका कहने का मतलब तात्पर्य ये हुआ कि 2 रहेगा, 2 3 4 5 ये रहेगा, लेकिन 6 नहीं रहेगा, 6 एक्सक्लूडेड। इसका मतलब ही होता है, ये स्मॉल ब्रैकेट टाइप का जो होता है, इसका मतलब ही होता है एक्सक्लूडेड, तो ये एक्सक्लूड रहेगा। वैसे अगर इसको 2 और 6 ले लिया जाए, 2 और 6 ले लिया जाए, तब इसका मतलब ये एक्सक्लूड रहेगा, तब क्या हो जाएगा 3 4 5 और 6 ये रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सबसेट किसे कहते हैं, पावर सेट किसे कहते हैं और इंटरवल किसे कहते हैं। अब हम लोग एक देखेंगे यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के लिए स्टूडेंट हम लोग पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। तो अब बोर्ड साफ है और हम देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के लिए आइए हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में हम लोग समझते हैं। नाम ही है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब, यूनिवर्स मतलब क्या? पूरा ब्रह्मांड, स्पेस, पूरा जो भी हो ना, सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा उसमें, तो इसे यूनिवर्स कहते हैं। तो ऐसे ही यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय, इसे हिंदी बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो इसका अगर हम
डेफिनेशन लिखें, परिभाषित करें इसे, तो हम लिखेंगे इफ देयर आर सम सेट्स अंडर consideration, then there happen to be a set which is superset of each of the given set। तो अगर हम कुछ विचार करते हैं कुछ सेट्स पर, तो एक ऐसा सेट होगा जो कि सभी सेट का सुपर सेट होगा। और सुपर सेट के बारे में तो हम लोग जान गए कि जिसमें कि सेट इंक्लूड होता है, वो सुपर सेट होता है। तो अगर सुपर सेट, तो एक सुपर सेट होगा, वही सुपर सेट क्या कहलाएगा? दिस सुपर सेट इज said to be a universal set of given sets। तो वो इनका सेट का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट, तो देखिए यूनिवर्सल सेट को हम लोग डिनोट करते कैसे करते हैं, इससे, यू से। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हुआ। और बहुत से हम सेट पर विचार करते हैं, जैसे किसी में 1 2 3 हुआ एक सेट, एक बी सेट ले रहे हैं, बी सेट में क्या हुआ 2 4 6 हुआ। कोई सी सेट ले रहे हैं, सी सेट में 3 6 9। कोई डी सेट ले रहे हैं, डी सेट में 1 3 5 7 9 ऐसे ले रहे हैं। तो ये सब देखिए, सेट ए हो या सेट बी हो या सेट सी हो या सेट डी हो, इन सब के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में मिल रहे हैं। 1 2 3 1 2 3 मिल रहा है, 2 4 6 तो 2 4 6 मिल रहा है, 3 6 9 3 6 9 मिल रहा है, 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9, यानी कि सारे सेट आपको मिल रहे हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। आई होप यूनिवर्सल सेट आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें और इसे नोट करें। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ और उसे सॉल्व करते हैं हर क्वेश्चंस को। तो ये है हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो देखिए, ये तो अभी हम लोग ने समझा है कि सबसेट किसे कहते हैं, सबसेट नहीं होता है तो वो क्या होता है। तो सबसेट तो वो होता है कि अगर ये वाला इसका सारा एलिमेंट इसमें मिल जाए तो सबसेट हो जाएगा। तो देखिए 2 3 4 2 3 4 मिल रहा है तो ये सबसेट हो गया। ए बी सी नहीं मिल रहा है तो ये सबसेट नहीं हुआ, एक भी नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो आपके स्कूल के क्लास 11th के बच्चे और आपके स्कूल के बच्चे, तो ये तो बिल्कुल सबसेट हो गया क्योंकि आपके क्लास इलेवेंथ के बच्चे, आपके स्कूल के क्लास 11th के बच्चे और आपके स्कूल के बच्चे, तो आपके स्कूल के बच्चे में ही ना 11th क्लास के बच्चे होंगे, तो ये सबसेट हो जाएगा। अच्छा, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्किल इन द प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1, यहाँ पे रेडियस 1 एक कंडीशन लगा दिया है, तो ये कैसे सबसेट होगा। इसमें तो बहुत से सबसेट सर्किल हो जाएंगे, जो 1 रेडियस का भी हो सकता है, 1 रेडियस से कम का भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा का भी हो सकता है ना। तो ये नहीं होगा, मतलब यूनिट हुआ 1 जो भी है।
x such that x is an equilateral triangle in a plane, x such that x is a triangle in the same plane। अब देखिए यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है और यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है। तो ट्रायंगल तो बहुत सारे होते हैं, उन्हीं में तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ जाएगा, तो इसलिए ये सबसेट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ट्रायंगल और रेक्टेंगल, सॉरी ये हमने 6 नंबर की बात की, अभी 6 नंबर फिर से आते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं 5th नंबर, x such that x is a triangle in a plane, x such that x is a rectangle in the same plane। तो रेक्टेंगल में ट्रायंगल नहीं आएगा, इसलिए ये सबसेट नहीं होगा। यहाँ तो हम लोग ने पढ़ ही दिया है, x such that x is an equilateral triangle in a plane और x such that x is a triangle in the same plane। तो ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ जाएगा, इसलिए सबसेट है। x such that x is an even natural number, जबकि x such that x is an integer। तो इंटीजर में ही तो नेचुरल नंबर आ जाएगा, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, इंटीजर में सभी आ जाते हैं, तो ये भी सबसेट है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। उससे पहले आप वीडियो पॉज करें या स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अपनी नोटबुक पर नोट कर लें। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टूडेंट हमारा बोल रहा है, एक मिनट जरा हम लोग, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा बोल रहा है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये नॉट सबसेट का लग रहा है, ए बी, ए और बी तो सबसेट पे ये है, लेकिन ये नॉट सबसेट लिख रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। यहाँ देखिए ए ई, और यहाँ पे x such that x is a vowel in the English alphabet, तो a और e तो vowel है ही, तो ये ट्रू हो गया। ठीक, ये 1 2 3 इज एन एलिमेंट ऑफ, सॉरी सबसेट ऑफ 1 3 5, तो 1 3 तो है इसमें, लेकिन 2 तो गायब है, तो कैसे होगा, ये नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ये a इज सबसेट ऑफ ए बी सी, तो ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे a तो है ही, तो ये ट्रू हो गया। अब ये बोल रहा है इज एन एलिमेंट ऑफ ए बी सी। अब ये देखिए ये एलिमेंट नहीं हो सकता है, ये सबसेट हो सकता है लेकिन एलिमेंट नहीं। एलिमेंट होने के लिए ऐसे लिखा होना चाहिए, इसकी जगह पर ये कर्ली ब्रैकेट नहीं होना चाहिए था, केवल ए लिखा होना चाहिए, तब एलिमेंट कहलाएगा। ये तो सबसेट कहलाएगा, तो ये फॉल्स हो गया। ये आपको समझना होगा, कर्ली ब्रैकेट रहेगा तभी सबसेट कहलाएगा, एलिमेंट सबसेट कहलाएगा, नहीं और कर्ली ब्रैकेट नहीं रहेगा तो एलिमेंट कहलाएगा। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है इसलिए ये एलिमेंट नहीं होगा, ये सबसेट हो जाएगा। x such that x is an even natural number less than 6, तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या, 2 4, यही तो होगा, 6 से कम इवन नेचुरल नंबर। अब देखिए x such that x is a natural number which divides 36, तो क्या 2 और 4 36 को डिवाइड कर दे रहा है, बिल्कुल कर दे रहा है, तो ये क्या है, ट्रू है। तो ये स्टूडेंट हमारा था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। उससे पहले आप लोग वीडियो पॉज करें या स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अपनी नोटबुक पर नोट कर लें। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेट ए इज दिस मच, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हमको देखना है, उसके बाद क्यों है ये भी हमको बताना है। तो पहले इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पहले चुन लेते हैं कि कौन कौन सा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट और क्यों है, ये हम लोग लिख देंगे। पहले समझ लें 3 and 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, नहीं ये इनकरेक्ट है। ठीक, हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया। क्यों है इनकरेक्ट, क्योंकि ये तो एलिमेंट है भाई। यहाँ पे देखिए ये एलिमेंट का निशान लगा, ये एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट है इसका, क्योंकि ये एक पेयर के साथ है, ये एक पेयर के साथ है, तो पूरा यहाँ पुट के आया हुआ है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। एलिमेंट होगा, हाँ ये एलिमेंट होगा। ठीक, ये हाँ ये भी सही है, क्योंकि ये हुआ, ये सबसेट हुआ, ये जब आया तब ये तो इसके एलिमेंट के लिए, ये तो इनको एक साथ रखने के लिए बना हुआ है, और ये हुआ सेट का निशान कर्ली ब्रैकेट, तो ये क्या हो गया, ये भी ट्रू है। यहाँ पे देखिए 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ये भी सही है। 5 1 इज अ सबसेट ऑफ ए,
अब देखिए सबसेट होने के लिए तो पहले इसको सेट होना जरूरी है, ये तो सेट है नहीं, सेट तो कर्ली ब्रैकेट में होता है ना, तो ये नहीं है। 1 to 5, 1 to 5 इज ए सबसेट ऑफ ये सही है, ये आपका सही है। 7 है आपका 1 to 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 1 to 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ये तो सेट है, तो सेट एलिमेंट नहीं होगा, सेट सबसेट हो सकता है, एलिमेंट कहाँ से होगा, ये नहीं है। 8 नंबर 1 2 3, 1 2 3, 3 तो आ ही नहीं सकता इसमें, जब भी आएगा तो 3 और 4 एक साथ आएगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक। 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, बिल्कुल गलत, 5 एलिमेंट नहीं होगा। 5 एलिमेंट होगा तो यहां पे 5 लिखना होगा, तब एलिमेंट हुआ। हाँ ये सेट बनता है, लेकिन 5 मतलब नल, कुछ नहीं, ये तो खुद में एक एलिमेंट हो जाएगा, तो नल कहाँ रहने देगा उसको। ये 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, हाँ ये सही है, ये सबसेट होगा, सबसेट ऐसे ही, क्योंकि 5 में ये नहीं लगता है, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना होता है, ये खुद एक सेट हो जाता है। और ये 5 इज अ सबसेट ऑफ, ये स्टेटमेंट गलत है। तो आइए अब हम लोग जो जो इनकरेक्ट है उसके लिए स्टेटमेंट लिख देते हैं, जो जो गलत है उसके लिए स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो क्या लिख देते हैं यहाँ पे 1 के लिए कि इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 1 इज an incorrect, is an incorrect क्या स्टेटमेंट, because क्या 3 and 4 is an element of A, 3 और 4 एलिमेंट है। अच्छा 5 नंबर यहाँ पे इनकरेक्ट है, सॉल्यूशन 5 का इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज क्या, बिकॉज लाइट चली गई, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, बिकॉज तो 1 जो है वो सबसेट नहीं, बिकॉज 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अच्छा उसके बाद ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसके लिए हम ये 2 रॉन्ग स्टेटमेंट, 3 रॉन्ग स्टेटमेंट हैं, तो 3 रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसके लिए भी हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज, अब क्यों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, 1 to 5, 1 to 5, जबकि ये तो एक सेट है, 1 to 5 इज सबसेट ऑफ ए। अच्छा ये हो गया इसके लिए। यहाँ पे लिख देते हैं इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज 1 to 3, तो 1 to
3, तो 3 क्या है, 3 कैन नॉट बी टेकन एलोन, अकेले नहीं लिया जा सकता, वो 4 के साथ ही लिया जाएगा, जब भी लिया जाएगा तो 4 के साथ ही लिया जाएगा। अच्छा, phi इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो गलत, इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट because phi is a subset of A, phi is a subset of A। अच्छा, इसके बारे में is an incorrect statement ये, क्योंकि phi is not an element of A। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा। वीडियो पॉज करें या फिर स्क्रीनशॉट लें, जैसे अपने नोटबुक पर नोट करें। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो पहले सबसेट समझ लेते हैं कितने सबसेट होंगे। अगर n एलिमेंट्स होते हैं, किसी सेट में n एलिमेंट होते हैं, तो उसमें सबसेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, तो 2n, यानी कि किसी सेट में अगर 2 एलिमेंट हैं तो उसमें कितने सबसेट होंगे, 2 तो 2 2 जा 4, यानी कि 4 एलिमेंट होंगे। तब आइए अब इसको हम समझते हैं कि कितने सबसेट हैं। तो राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ सेट। तो सबसे पहले तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 एक सबसेट होता ही होता है, सभी सेट में 5 सबसेट होता है, तो 5 हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद हम लोग देखते हैं 5 हो जाएगा, और 5 के बाद देखते हैं ए हो जाएगा। तो ये 2 सबसेट हुए। यहाँ पे अब इस हिसाब से देखिए, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखें तो 2 है, तो 2 2 जा 4 एलिमेंट होने चाहिए। तो कौन कौन सा होगा, ओ सॉरी ये गलत लिख दिए, तो कौन कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए ये 5 हो जाएगा, एक ए हो जाएगा, ये सबसेट है। ठीक, तो इसको अगर अलग भी लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक 5 हो जाएगा, ठीक, फिर एक ए हो जाएगा, फिर एक बी हो जाएगा, ठीक, और फिर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और भी होगा क्या, 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 9 सबसेट होंगे। कौन कौन से होंगे, तो 5 तो एक लिख दीजिए पहले ही, 5 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, फिर 1 3 हो जाएगा, फिर 2 3 हो जाएगा, फिर 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 भी हो जाएगा। तो देख लेते हैं, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8 ही हुआ है, तो एक और कोई छूट रहा है। 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 3 हो गया, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 ही होगा, 9 नहीं हो, सॉरी, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 रेज़ टू द पावर 3, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कह रहा हूँ, ये कुछ छूट तो रहा नहीं है, फिर कैसे ये हो गया। खैर चलिए, अब इसमें देखिए, ये
फाइव है, ठीक। फाइव मीन्स कुछ नहीं, तो इसका क्या होगा, एक फाइव ही होगा। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी इसमें जल्दी से। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पी है, तो अभी तो हमने बताया 2n, तो यहाँ पे a इज 5 यानी नल सेट। ये हम लोग ने पढ़ा था सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट में, तो आप अगर उस वीडियो तक जाना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन में दिया गया है लिंक, उससे आप जा सकते हैं। तो ये क्या है, नल सेट है, नल सेट यानी कि एलिमेंट 0, तो नंबर ऑफ पी ए क्या हो जाएगा 2⁻0 यानी कि 1। तो ये हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हुआ। तो अब आप लोग स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें अपनी नोटबुक पर, और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे। और ये है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 देख लें। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, इसको इंटरवल के रूप में लिखना है। तो इंटरवल के लिए आप लोग तो समझ ही रहे थे कि दो प्रकार का इंटरवल मैंने आपको बताया था, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल, और एक सेमी क्लोज इंटरवल बताया था, वो भी यानी कि 3 तरीके का हो गया। लेकिन 3 तरीका नहीं, वो मेन तो 2 ही तरीका हुआ, क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल, और दोनों को मिला के सेमी क्लोज इंटरवल बना था। तो आइए समझते हैं। जैसे ये सेमी क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में इंक्लूड होता है, ओपन इंटरवल में एक्सक्लूड होता है। -4, तो x क्या है, -4 से ज़्यादा है और 6 से कम या बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरफ से ये ओपन है, इस तरफ से ये ओपन है, इस तरफ से ये क्लोज है, तो ये इस तरीके का होगा। अच्छा, इसके बारे में देखते हैं। ये ओपन इंटरवल है, ये -12 एंड -10, क्योंकि x इन बिटवीन -12 एंड -10 है और ओपन है, यानी कि x क्या है, -12 से ज़्यादा है और -10 से कम है, ठीक। तो ये दोनों शामिल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, ये क्लोज्ड है इधर और इधर ओपन है, इधर क्लोज्ड, क्योंकि इक्वल का निशान लगा, इक्वल का निशान लगा तो क्लोज्ड हो गया। तो 0 और क्या 7, यहाँ पे देखते हैं ये दोनों तरफ से क्लोज है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 एंड 4 दोनों इंक्लूड होगा, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो ये दोनों तरफ से क्या है, क्लोज है, दोनों तरफ से ओपन है। तो क्या लिखेंगे, x such that x is an element of R, x such that x is an element of R, और फिर उसके बाद ये लिख देंगे -3 से x बड़ा है और 0 से छोटा है। ये क्लोज ओपन इंटरवल हो गया, सॉरी, ये क्लोज इंटरवल है। तो क्या लिखेंगे, x such that x is an element of R and 6 के या तो 6 से बड़ा है या फिर बराबर है x, और 12 से या तो छोटा है या फिर बराबर है। ये हो गया, ये क्लोज इंटरवल के लिए हुआ। यहाँ पे देखते हैं, एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से क्लोज है, तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ R, यानी कि रियल नंबर, और क्या इधर से ओपन है तो 6 की तरफ से ओपन है तो ये वाला लगा दिए, और इधर क्लोज है तो ये वाला इक्वल वाला निशान भी लगा दिया। तो x इज इन बिटवीन 6 एंड 12 एंड x इज ग्रेटर देन 6 बट लेस और इक्वल टू 12। यहाँ से क्लोज है इस तरफ से ओपन है, राइट साइड में ओपन है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और इधर से क्लोज है तो क्या कर देंगे, -23 की तरफ से ये इक्वल का निशान भी लगाएंगे, और 5 की तरफ से केवल ये लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि x इज इन बिटवीन -23 एंड 5, और x क्या है, या तो बड़ा है या फिर बराबर है
-23 के, जबकि 5 से छोटा है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 कंप्लीट किया। आप लोग वीडियो पॉज करें या स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे अपनी नोटबुक पर नोट करें। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो कि अंतिम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो आइए हम लोग देखते हैं, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके लिए क्या यूनिवर्सल सेट दिया जाए। तो देखिए, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, तो हम सेट ऑफ क्या लिख देंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन सेट ऑफ ट्रायंगल्स लिख देंगे, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। या फिर सेट ऑफ पॉलीगॉन्स, ये भी लिखा जा सकता है। पॉलीगॉन में भी ट्रायंगल आ जाएगा, सब प्रकार के आ जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएगा। तो ये सेट ऑफ ट्रायंगल्स में राइट ट्रायंगल्स तो आ ही जाएगा। इसका भी सॉल्यूशन अगर दें हम तो क्या देंगे, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो इसका भी सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सिंपल सा है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। या फिर पॉलीगॉन्स, जो भी देना हो, सेट ऑफ पॉलीगॉन्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आइए, गिवन द सेट ए दिस मच, बी दिस मच, सी दिस मच, विच ऑफ द फॉलोइंग may be considered as universal set और sets for all three sets A, B and C। A, B और C के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो A का देखिए सारे एलिमेंट होने चाहिए, A के B, B के B और C के B, जिसमें वही यूनिवर्सल सेट होगा। तो A का 1 3 5 मिल रहा है, B का 2 4 6 मिल रहा है, 3 का 0 2 4 6 8 0 2 4 6, लेकिन 8 नहीं मिल रहा है। तो C इज नॉट अ सबसेट ऑफ फर्स्ट, इसलिए ये तो नहीं हुआ। ठीक, 5 में तो होगा ही नहीं, ए बी एंड सी कोई भी नहीं है सबसेट इसका सेकंड का, तो ये भी नहीं हुआ। चलिए थर्ड नंबर 1 3 5, ए में 1 3 5, बी में 2 4 6 है, तो 2 4 6 मिल रहा है। सी में 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 यहाँ पे तो मिल रहा है। तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा शायद, ए भी है, बी भी है और सी भी है। ठीक, तो यही है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। अच्छा अभी और देख लेते हैं ये, तो यहाँ पे तो 0 ही नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे 0 है ही नहीं सी का, और दूसरे का तो देखने का जो तीनों के लिए होना चाहिए था। 1 3 5 तो वैसे है, 1 3 5 है, 2 4 6 है, 2 4 6 है, बट सी इज नॉट एन एलिमेंट सबसेट ऑफ 4, तो ये नहीं होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने देखा आज एक्सरसाइज 1.3 का पूरा एक्सरसाइज हमने देखा, प्लस हमने देखा कि सबसेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, और इंटरवल्स में हमने देखा कि क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जब तक हम अपना नया वीडियो ना लेके आए तब तक के लिए गुड बाय।